भगवान शिव को ही गुरु बनाया था, भगवान समझ के ही बनाया था। मुझको नहीं पता था कि वो गुरु है भी कि नहीं, लेकिन मेरे मन ने ये कहा था कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते। यानी एक शरीरधारी गुरु, एक शरीर में जो कोई गुरु है, उसमें अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं, उतरी हैं, तो यानी कि उसी शक्तियों से वो हमको भी ज्ञान दे रहे हैं। तो जहां से ये उतरी हैं वही गुरु क्यों नहीं है। और बस इतना ही समझकर उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। बच्चे को भूख लगी है दुनी के, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठा दिया। तो हम लोग बोले कि आप तो बहुत बार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी जितनी बार आते हैं साहब के पास उतनी बार लगता है कि पहली बार आए हैं। प्रेम में ऐसा होता है, जितनी बार मिलिए लगेगा कि पहली बार मिल रहे हैं। वही महादेव उतर जाए आज और पूछे कि तुमको क्या चाहिए, हम लोग क्या मांगेंगे उनसे? महादेव से क्या मांगिएगा? हाँ चलिए, अच्छा है कि आपने ये कहा। कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही पल भर को कोई मुझे प्यार कर ले। नहीं, झूठा ही सही, भ्रम में तो सब जीवित है। एक व्यक्ति ने साहब से एक बार कहा, आप इतना महादेव महादेव करते हैं, आपको कैसे पता कि महादेव है और वो आपको प्रेम करता है? साहब ने कहा कि आपकी पत्नी आपको प्रेम करती है? तो हाँ करती है। आपको कैसे पता? तो नहीं, उसके व्यवहार से लगता है। साहब ने कहा कि हो सकता है नहीं करती हो, ऊपर से दिखाती होगी, लेकिन इस भ्रम में आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। इस भ्रम में कि मेरी पत्नी हमको बहुत प्रेम करती है, इसमें आप खुश हैं कि नहीं? तो अगर ये मेरा भ्रम ही है कि महादेव मुझको प्रेम करते हैं, लेकिन इस भ्रम में मैं अगर खुश हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, महादेव हमको प्रेम करेंगे कि नहीं, हम महादेव के शिष्य बने कि नहीं, शिव मेरे गुरु हुए कि नहीं। साहब ने कहा क्यों इस लफड़े में पड़े हैं, क्यों इस झंझट में पड़े हैं? महादेव ने कहा गुरु है वो, गुरु चाहता है कि ऐसा करें हम, तो जो उसने चाहा है वो करना है हमको। और इसमें शिष्य की खुशी क्या ना खुशी क्या, जिसमें तू खुश है उसमें मैं खुश हूँ। कितने लोगों ने कहा कि साहब आप जो कहेंगे हम वही काम करेंगे। मतलब साहब आप महादेव से हमको मिलवाए तो आप मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कितने लोगों ने कहा, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी प्रियता बदल गई। उसके बाद साहब अगर मेरे मन के अनुकूल नहीं कह रहे हैं तो हम साहब की बात नहीं मान रहे, यानी प्रियता बदल गई। जब हम किसी को प्रिय बनाते हैं तो हमारी प्रियता बदल सकती है। आज जिसको चाहते हैं कल हो सकता है उसको आप उतना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो महादेव ही हमको चाह ले तो उनकी प्रियता नहीं बदलती। यही बात साहब ने आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है उसमें लिखी है। उन्होंने कहा है, आप में से किसी ने पढ़ा है उसको? कभी पढ़े या किसी से पढ़वा के सुने हैं? नहीं, सुने हैं। साहब ने कहा है कि पीड़ा के क्षणों में मेरे अपने बारे में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में पतझड़ ही छाया रहा, बसंत आया ही नहीं। देखिए क्या पीड़ा है। हम लोग के जीवन में कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है ना। हमेशा दुख तो नहीं रहता, कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन में उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने दुख को किसी को नहीं दिखाया, लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन में पतझड़ ही छाया रहा, बहार आई ही नहीं। बहार यानी खुशी आई ही नहीं कि मैं खुश हो जाऊं। लेकिन मेरे गुरु की दया से, मेरे गुरु शिव की दया से पतझड़ का वो मौसम भी बहार में बदलता रहा। बेमौसम बहार आती रही। बहार का मौसम नहीं था, लेकिन महादेव की दया से बेमौसम ही
बाहर आती रही। फिर साहब लिखते हैं कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी दुख में जब हम पढ़ते हैं, कोई जीवात्मा पढ़ती है, शिव को पुकारती है, तो महादेव की दया से उसकी वो जो पीड़ा है उस समय की, उसके लिए महादेव की दया और तेज हो जाती है। जो धीरे धीरे आराम आराम से आ रही थी, कुछ देर के लिए तेज हो जाएगी ताकि वो अपने दुख से निकल सके। साहब कहते हैं कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने दिल से जानिए दूसरे दिल का हाल। हम कहते हैं ना कि हमको ये दर्द हो रहा है कटने पे, यानी आपको कटा है तो आपको भी ऐसा ही दर्द हो रहा होगा। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं, जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं, दोनों पंक्ति सुनने में तो एक जैसी लग रही है। दोनों में शिव है, दोनों में प्रियता है, प्रिय है मतलब अपना है, दोनों में है, लेकिन अर्थ दोनों के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। अर्थ क्या है कि जिनके प्रिय शिव होते हैं, यानी आज महादेव हमको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल किसी इसने कुछ किया तो हमने क्या किया, महादेव को ही छोड़ दिया। गुस्सा आया इन पे, लेकिन छोड़े किसको, महादेव को। हाँ, बात पसंद नहीं आई इनकी, छोड़े किसको, महादेव को। बहुत पहले एक बार कुछ गुरु भाई लोग पुराने जो थे आए थे साहब के पास, माँ नीलम भी बैठी थी। उस समय संयोजक के पद बने थे, हर जिले में संयोजक प्रभार के लिए बनाए गए थे। तो वो जब आके सब कोई बैठे हुए थे तो साहब ने कहा कि चाय बनवाइए सबके लिए, चाय बनवाइए सबके लिए। चाय बन के आई, सबको चाय मिली। मान लीजिए हम लोग इतने लोग बैठे हैं तो होता है ना, इतने लोगों को चाय देने में हो सकता है कोई एक आदमी छूट जाए। सबको चाय मिली, एक आदमी छूट गए गलती से। जो बांट रहा था उसको लगा होगा कि हम इनको भी दे दिए। तो अगर हम छूट जाते हैं तो हम लोग अपना समझेंगे, तो हम कहेंगे नहीं भैया हमको दीजिए, हम छूट गए, ले लेंगे मांग के। लेकिन अहंकार मांगने भी नहीं देता है, आदमी का अहंकार झुकने नहीं देता उसको। तो उस गुरु भाई ने मांगा भी नहीं और कहा भी कुछ नहीं, चला गया वापस। लौटने के बाद उसने साहब के नाम से इतनी बड़ी एक चिट्ठी लिखी। साहब को चिट्ठी में लिखा कि मैं अमुक, नाम अपना लिखा, इस गांव का हूँ, संयोजक हूँ, आपके घर गया था, आपके घर में सबको चाय मिली और हमको एक चाय नहीं मिली, मेरा अपमान किया गया। मतलब चाय नहीं मिली, अपमान हो गया ये। इसलिए मैं शिव की शिष्यता छोड़ता हूँ और मैं अपना संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ। देखिए साहब ने कहा इतना ही बस उस दिन कि एक कप चाय के लिए आपने शिव की शिष्यता छोड़ दी। हाय क्या लोग, एक वो लोग थे, साहब ने हमेशा बहुत बार कहा ये, हाय क्या बात है ये। एक वो भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुख को छोड़ दिया महादेव के लिए, बंदगी के लिए। और एक तू भी तो है, हाय अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। और ये तो जिंदगी भी नहीं थी, बंदगी छोड़ दी एक कप चाय के लिए। तो यहाँ उनके तरफ से खूब प्रिय थे वो, लेकिन उन्होंने साहब को ही छोड़ दिया, शिव की शिष्यता ही छोड़ दी। साहब ने कहा अरे मुझको भी छोड़ देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी बात पे तो भरोसा करना चाहिए, मैं जो कहता हूँ उस पर तो विश्वास करो। महादेव से ज़्यादा तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम दुनिया के हर आदमी को छोड़ दो, लेकिन महादेव को मत छोड़ना। यानी महादेव सबसे ज़्यादा अपना है, लेकिन जिस दुख से वो निकाल सकते हैं हमको, हम जब दुख पड़ता है तो उन्हीं को छोड़ देते हैं, जबकि और कोई हमको दुख से नहीं निकाल सकता है, महादेव निकाल सकते हैं। इसी पे
माँ नीलमानंद कहती थी कि ब्रह्मा जी गए माँ पार्वती को कहने। माँ ने कहा कि ब्रह्मा जी गए माँ गौरा को, गौरा भी कहते हैं ना, तो गौरी